हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में पार्ट टाइम इनकम जनरेट हो पाए या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएँ, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक कर लिया है। इस वीडियो में बात करूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें केवल आपको दिन में 10 मिनट देना है। जी हाँ दोस्तों, आप 10 मिनट देकर अच्छा खासा अर्निंग बना पाएंगे और कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, तो बात करते हैं इसी स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मिलती रहे जिसमें आप अर्निंग आपके दिन पर दिन बढ़ती रहे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन भर स्क्रीन पर बैठे रहे। ये काम डेली ट्रेडर्स के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं पर डे। लेकिन बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है कि स्क्रीन को देख सकें, कब मार्केट में एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, उनके पास पता ही नहीं होता है। और कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल नहीं करना है, उससे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आज में, जिसमें आपको केवल दिन में 10 मिनट देना है। जी हाँ, केवल 10 मिनट देने हैं। 5 मिनट आपको कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए और 5 मिनट आपको कॉल से एग्जिट करने के लिए। एग्जिट करने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट आप ले लीजिए एग्जिट करने के लिए। बस इतना ही करना है, लेकिन रूल को फॉलो करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो गारंटीड है आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपको चारों तरीके से, तीनों तरीके से प्रॉफिट होगा। तीन तरीके मीन्स मार्केट बुलिश हुआ तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट बेयरिश हुआ तो भी प्रॉफिट हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ तो भी प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेंगे इसमें फिर लॉस कब होगा? लॉस भी होगा, लेकिन उसकी भी बात करेंगे लॉस कब होगा। तो इस पूरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने के चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, ताकि आपको आसानी से समझ पाएँ इस चीज़ को। और हाँ, वीडियो थोड़ा लेंदी अगर होता है तो पूरा वीडियो देखिए, जरूर देखिएगा। अदरवाइज बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सारे पार्ट्स मिस कर जाएंगे, फिर आप लॉस के चांसेस बढ़े, क्योंकि आपका पैसे का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और एक बार ना, 2 बार, 3 बार, जब तक जितनी बार आपको समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आ गया लैपटॉप स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इस पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रूल्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट रूल, आपको 12:30, ध्यान है, केवल हमें 10 मिनट दिन में करना है इस काम को। तो हमें सबसे पहले 12:30 टाइम को हम एंटर करने हैं। आप बोलेंगे ये क्या बात, पहले एंट्री बता रहे हैं? हाँ, पहले मैं एंट्री और एग्जिट ही प्लान कर रहा हूँ, कैसे आपको एंट्री और एग्जिट करना है, कब करना है, ये भी प्लान कर रहा हूँ आपको। तो एंट्री आपकी होती है 12:30 पर, और सेकेंड पॉइंट आपको होता है एग्जिट। एग्जिट आप करेंगे 3 PM के अराउंड। ध्यान रखिए, 3 PM के अराउंड आपको एग्जिट कर लेना है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, जो हमारा मार्केट का ट्रेडिंग होता है ये हमारा फ्राइडे से स्टार्ट होता है और थर्सडे तक चलता है, ठीक है। तो इसमें आपको फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना है, क्लियर। और थर्सडे को, जिस दिन हमारा एक्सपायरी होता है, उसमें हम नेक्स्ट एक्सपायरी को, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट, इन सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से प्रॉब्लम ना हो समझने में कि फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे सेम एक्सपायरी यानी जो वीकली एक्सपायरी है उसको ट्रेड करना है, और थर्सडे के यानी जिस दिन एक्सपायरी है उसमें अगले एक्सपायरी का, मतलब अगले वीक की एक्सपायरी को ट्रेड हमको लेना है, क्लियर। ये 3 पॉइंट्स आप क्लियर हो गए, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे, थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो फोर्थ पॉइंट, हमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसकी वैल्यू पुट और कॉल, यानी कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसकी वैल्यू पुट साइड में और कॉल साइड में 200 रुपये है, इसको हमको क्या कर देना है? सेल कर देना है, क्लियर। बहुत सिंपल, ध्यान रखिएगा कि स्ट्राइक प्राइस कोई भी हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है 200 के आसपास होनी चाहिए। 200 ज़्यादा, 205, 190, 185, 180 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके आसपास हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसकी वैल्यू 40 रुपीज़ के आसपास है, ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो जिसकी वैल्यू 40 रुपीज़ है, इसमें 38 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 41, 42 भी होता है, इसमें पुट प्लस कॉल दोनों को हमको बाय कर लेना है, क्लियर। सेल किया प्रॉफिट के लिए हमने, कॉल को बाय किया हेजिंग करने के लिए। मीन्स इससे क्या हुआ
कि आपकी पोजीशन प्रॉपरली हेज हो गई, कि अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसमें हमको लॉस ज़्यादा हो तो उस केस में बचने का तरीका भी हमारे पास हो गया, और कैपिटल प्रोटेक्शन भी हमारा इसमें हो, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। तो ये 5 पॉइंट्स जब आपके फॉलो करेंगे, क्लियर, देन आपकी स्ट्रेटजी बनती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप समझिए इस चीज़ को। अब स्ट्रेटजी प्ले कैसे करती है, देखिए मार्केट में कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, मार्केट हमारा बुलिश है। सेकंड, मार्केट हमारा बियरिश है। एंड थर्ड, मार्केट हमारा क्या हुआ, साइडवेज हो गया। क्लियर। सपोज करिए ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है, मतलब हमने यहाँ की कॉल जो है बेची है और यहाँ की पुट बेची है। अब कंडीशन के मार्केट, पहला कंडीशन साइडवेज हो गया, इसी रेंज में मूव कर रहा है, तो जो भी हमने मार्केट में सेलिंग की है, यानी जो कॉल पुट सेलिंग की है, उसका थीटा डीके होगा। थीटा डीके इन द सेंस मैं ज़्यादा ग्रीक्स में नहीं जाऊँगा आपके पास लिए। थीटा डीके में तो टाइम की वैल्यू गिरेगी, जितना टाइम की वैल्यू गिरेगी उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़े, क्योंकि कॉल आपने सेल की है। क्लियर। तो इसमें आपको प्रॉफिट होने लगेगा। सेकेंड बात करते हैं, मार्केट बियरिश हो गया, मीन्स इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गया, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपने कॉल C+P सेल की है, इसमें हमको लगाना है SL, स्टॉप लॉस। कितना लगाना है, 25%। केवल जो हमने सेल की है, ध्यान रखिएगा, जो हमने सेल की है उसमें 25% लगाएंगे। दैट मीन्स अगर 200 की कॉल हमारी है तो 50 रुपीज़ का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे दोनों साइड, दोनों लेग में, यानी अब कॉल की लेग में भी, पुट की लेग में भी। क्लियर। बाकी जो कॉल बाय की है उसमें हमको कुछ भी नहीं लगाना है। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट बेयरिश हुआ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, मार्केट हमारा साइडवेज हुआ तो हमको प्रॉफिट हुआ। सेकंड बात करते हैं, ठीक है, जैसे ही मार्केट हमारा इस लेवल को ब्रीच किया, यानी जो पुट का लेवल था हमारा इस लेवल को ब्रीच किया, मार्केट नीचे गया, तो फिर क्या होगा, जो हमारा पी में SL है 25%, ये हिट हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट जो कॉल हमने बेची वो पैसा देगी, प्लस जो हमने पुट बाय की है वो पैसा देगी, दोनों पैसा देंगे। और जो कॉल हमने बाय की है उसमें थोड़ा सा वैल्यू लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम वैल्यू का लॉस नहीं होगा, तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक ऐसे ही मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रीच कर दिया, यानी जो कॉल हमारी है इस लेवल को ब्रीच कर दिया, क्लियर, तो हमें कॉल साइड में, यानी इस साइड में हमारा SL हिट हो जाएगा, 25% SL हमारा हिट हो जाएगा। लेकिन जो पुट हमने सेल किया हुआ ये पैसा हमको देगा, जो कॉल हमने बाय की है ये पैसा हमको देगा, जो पुट हमने बाय की है वो थोड़ा लॉस में जाएगा। क्लियर। तो ये 3 कंडीशंस आपके होती हैं कि आपको तीनों ही केस में प्रॉफिट होगा, और कभी कभी इसमें आपको इतना बम्पर प्रॉफिट होगा, जैसे लास्ट एक्सपायरी में मूव आ गया था, वैसा मूव अगर होगा तो आपका जैकपॉट लग जाएगा। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि आपने प्रॉफिट तो बता दिया, अब लॉस कब होगा, तो जाहिर सी बात है ट्रेड्स में लॉस भी होते हैं। तो लॉस का बहुत ही सिंपल है कि कभी क्या होगा, मार्केट वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल मीन्स क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया और आपका SL हिट कर दिया, वापस ये घूम कर नीचे आ गया और घूम कर नीचे आके अपने इस लेवल को ब्रीच कर दिया, तो आपका पुट का भी SL इसने हिट कर दिया, तो दोनों ही SL आपके हिट हुए, ऊपर के भी नीचे के भी। इस केस में आपको लॉस होगा, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्ट्रेटजी आपको एक दिन में पैसा बनाकर नहीं देगी, आप ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्ग में पैसा बनेगा आपका। लॉन्ग इन द सेंस जब आप इसको 1 महीने ट्रेड करेंगे तो आपको गारंटीड है पैसा मिलेगा। अब देखिए होता क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारी सोचने का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम सोचते क्या हैं वही हमारे पैसे बनाकर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप समझिए इस चीज़ को, कि हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें मार्केट जो है मंथली 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाकर दे। क्लियर। इसमें क्या सोचते हैं आप कि आप डेली हमको 2,000 रुपीज़ मिलता रहे, डेली चाहिए आपको। मंथली टारगेट तो 40,000 का है, लेकिन डेली आपको चाहिए 2,000 रुपीज़। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में किसी दिन 1,000 का प्रॉफिट देगा, किसी दिन -2,000 का प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपका 10,000 का प्रॉफिट होगा, किसी दिन -4,000 का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो मार्केट जो चलता है इस तरीके से है, और हम क्या सोचते हैं कि रोज़ प्लस में ही मार्केट रहे, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि रोज़ मार्केट प्लस में रहेगा। टारगेट अल्टीमेटली वही है कि हमें लास्ट में जो 40,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम जो ये चीज़ होता है इससे डर जाते हैं। क्लियर। और हम चाहते हैं पर डे प्लस होता रहे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में, और ये पॉसिबल है जो एक्चुअल होता है।
ठीक है। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, हमारे दिमाग में ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है कि लॉस भी हमको बुक करना आना चाहिए और प्रॉफिट भी हमको बुक करना आना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका 1 मंथ आप ट्राई करेंगे तो 1 मंथ में आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर ये स्ट्रेटजी देगी। और इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी इंडिकेटर नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझना है, कुछ करना ही नहीं। केवल आपको हार्डली 5 मिनट देने हैं जिसमें आपको एंट्री करनी है कौन से स्ट्राइक प्राइस की, और 5 मिनट देने हैं एग्जिट करने के लिए, बस। और सबसे बड़ी बात, जब इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करेंगे, जब डेटा को बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी वाकई वर्क करती है। ध्यान रखिए, एक दिन का ही होता है कि एक दिन आप आज स्ट्रेटजी आपने ली और आज आपको लॉस हो गया तो अगले दिन आप स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेंगे, या आपने 2 दिन स्ट्रेटजी ली, 2 दिन प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन आपको लॉस हो गया तो फिर आप फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस होने का मकसद है, लेकिन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है कि जितना लॉस आपका कम होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो किसी दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, किसी दिन छोटा प्रॉफिट मिलेगा, किसी दिन छोटा लॉस होगा। बड़ा लॉस तो होना नहीं है क्योंकि आपने सारे साइड्स को, सारे लेग्स को कवर कर रखा है, इसलिए बड़ा लॉस तो होना ही नहीं है, होगा तो छोटा ही लॉस होगा। क्लियर? तो जब इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कैसे करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको इस स्ट्रेटजी को लेके और कुछ समझ में नहीं आ रही तो उससे आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रेटजी आपकी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। इसको बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये स्ट्रेटजी केवल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिसमें को कुछ भी नहीं करना पड़े। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही फुल प्रूफ है अगर आप सही तरीके से इसको प्ले करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी स्ट्रेटजी को, ये स्ट्रेटजी हो चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, प्ले करने के लिए आपको उसकी बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्टिंग में बता सकता था लेकिन नहीं बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग मेहनत लगाएं। जब आपका खाली टाइम आपके पास हो, वीकेंड आपको हो, तो थोड़ा सा वर्कआउट करें डेटास पे कि डेटा हाँ वाकई कैसे काम करता है। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, जितना बैक टेस्ट आप करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना ही लेवल आपको बढ़ता जाएगा उतना ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आए, इसके लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स करते रहता हूँ जो काफ़ी आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई स्ट्रेटजी के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।